सारे देवी देवता आ जाते हैं वहां पर और सब अपने गंधर्व किन्नर जितने थे देवांगनाएं देवी देवता सब आवाज सुन करके भगवान का नाचने लगते हैं, मुग्ध हो जाते हैं प्रेम में। जमुना जी के किनारे पहली शास्त्र की एक म्यूजिक भगवान ने अपने बेड़ू बजाए थे, बेड़ू बजाए थे। एक उनका भक्त था जमुना जी के किनारे बैठ करके बंसी बजा रहा था। भगवान कहने लगे, भाई तुम्हारे बंसी की आवाज बड़ी सुंदर है, ये कौन है? इतनी सुंदर सुरीली आवाज कौन दे रहा है? तो कहते हैं कि तुम मुझे सिखा दो, 8 साल की उम्र है, छोटे ही तो हैं। अरे कन्हैया, इतने बड़े घर का बेटा है, तुझे मैं क्या सिखाऊंगा? कोई बात नहीं, गुरु को ऐसे छोटा बड़ा नहीं देखा जाता है, गुरु तो गुरु होता है। तुम मुझे बंसी बजाना सिखाओगे? उनका भक्त बंसी बजाना कहती है, मेरी जूठी बंसी है, इसको तू कैसे बजाएगा? इतने बड़े घर का बेटा कोई सुनेगा तो मुझे देश से निकाला हो जाएगा। नंद बाबा मुझे नहीं रहने देते। कहते हैं, अरे अब काका तुम्हें क्या परेशानी है? मैं कह दूंगा, मैं ही तो कहा हूं। बंसी सीखते हैं, माता सरस्वती जी ब्रह्मा जी से बात आलाप करती है। कहती है, सब ने कुछ न कुछ भगवान को दिया है, सब ने कुछ न कुछ भगवान के दिया है, पर हमने भगवान को कुछ नहीं दिया। तो आप बताइए कि मैं क्या दूं भगवान श्री नारायण जी? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रिय श्री नारायण हरि को हम क्या दे सकते? माता सरस्वती कहती हैं, आज हमारे भगवान नारायण हरि बंसी सीख रहे हैं, तो मेरे मन में आया ऐसा कि मैं एक बंसी ही बांस की बना करके दे दूं। ब्रह्मा जी से कहती हैं कि बंसी की रचना करिए। सृष्टि रचैया ब्रह्मा जी से वो बंसी की रचना करते हैं, बांस की बसुरिया, बांस की बंसी बजाते हैं। और माता सरस्वती जी उनको ला करके उनके हाथों में तुरंत ही थमा देती हैं। हे नारायण हरि, समर्पित है आपके चरणों में, इसकी सुरीली आवाज आप ही निकालो। श्री नारायण हरि बंसी बजाने लगे। जैसे ही बंसी की आवाज हुई, पूरे ब्रिज मंडल में ऐसे लगा कि क्या हो गया है, कहां से इतनी सुंदर आवाज आ रही है। जितनी गोपियां थी, 1000 की 1000 गोपियां निकल गई ब्रिज मंडल। आवाज आ कहां से रही है? अचानक कोई ऐसी कोई सुरीली आवाज आ जाए, मीठी ध्वनि निकले, तो उसको सब देखने के लिए निकल पड़ेंगे। 1000 गोपियां निकल रही हैं, आवाज सुन करके प्रभु मस्त होकर के अपना बजा रहे हैं, पैर पे पैर रख करके मस्त हैं, मदमस्त हैं। सब चुपचाप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। कोई नहा रही है तो आधे कपड़े ही नहीं पहन पाई हैं, कोई काजल लगा रही है तो लाली आंख में लग गई, आंख की काजल होठ में लग गया, कोई कंघी नहीं कर पाई, कोई कैसी हैं, कोई बच्चों को स्तनपान करवा रही हैं, जैसे कि तैसे सब निकल, कोई सुध नहीं। जब आकर के देखती हैं कि ये तो कन्हैया है अपना, इतनी अच्छी बंसी बजा रहा है, कितनी प्यारी इतनी सुरीली आवाज है हमारे कान्हा की, मुग्ध हो गई। सारी दुनिया छूट गई, संसार छूट गया,
सब नाच रही हैं, देवांगनाएं नाच रही हैं, देवी देवता पुष्प बरसा रहे हैं, कमल नयन पालनहार मेरे श्री नारायण हरि बंसी बजा रहे हैं। कहती हैं एक सखी दूसरे सखी से कहती है, अरे सखी देख तो सही, कितना छोटा सा बालक है, कितना सुंदर बटुआ सा मुंह है इनका, और कितनी अच्छी बंसी बजा रहा है। अरे मेरा तो दिल करता है इसको लेकर के खूब चूम लूं और अपने कलेजे में चिपटा लूं इसको। एक कहती है अरे तेरा तो ऐसा मन लेता है, मेरा तो ऐसा मन ले रहा है, इसको गोद में लूं और लेकर के भाग जाऊं, कोई मिले ही न देखे ही। एक कहती है एक बात सुन, अब तो हम तो रीझ गए बांसुरी बसुरिया, अब हम इनके बिना तो नहीं रह पाएंगे, पर आने के लिए कोई न कोई उपाय तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि दर्शन तो रोज करेंगे। कान्हा, अरे कान्हा तू दिल में ऐसे बस गया कि छोड़ करके जाऊं कैसे, संध्या हो गई। कान्हा जी बंसी छोड़ते हैं, जैसे बंसी बजाना बंद करते हैं तो गोपियां आकर के पैरों पड़ जाती हैं, ये कान्हा आज तू मेरे घर आ जाना। अरे आप लोग कब आ गई हो मैया, ये सारी सखियां सारी इतनी हजारों की संख्या में कब आ गई यहाँ, मैंने तो देखा ही नहीं। अरे कान्हा तू तो जब से बंसी की सुरीली आवाज सुनी हम तो तभी भागे अपने घर से, जरा देख तो। कहते मैया तुम लोग क्या करके आई हो, तुम्हारी सास लोग तो आज घर में नहीं घुसने देंगे, तुम्हारे स्वामी जी क्या कहेंगे, भाग भाग करके घर से छोड़ छोड़ करके आई हो, अपने कपड़े लत्ते वस्त्र को तो सही कर लो। अरे कन्हैया मुझे कोई सुध नहीं रही, तेरी बंसी की आवाज सुन करके मैं चली आई, ऐसा दिल ले रहा है कि सदा तू मेरे पास में ही रहे, मैं तेरे आंख से उठ हूं ना। तो हमारी गोपियां भगवान कृष्ण के लिए एक कीर्तन के माध्यम से उनको बता रही हैं, कह रही हैं, श्याम मोरे नैना ने आगे रही।